हेलो बच्चों। आप सभी को जो जिस घड़ी का इंतजार था बेटा वो आज पूरी हो गई है। और राजस्थान बोर्ड द्वारा आपके सैंपल पेपर जो है कक्षा 8 का वो जारी कर दिया गया है। और इसी सैंपल पेपर के आधार पर आपका जो बोर्ड का पेपर है वो इसी पैटर्न के आधार पर बनेगा। और आज हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम के लिए हमने पहले ही वीडियो अपलोड की हुई है आपके ही चैनल रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर बेटा। ठीक है ना। तो आज हम यहाँ बात करते हैं। ये जो आपका पेपर है बेटा ये 80 मार्क्स का होगा। और टाइम जो दिया जाएगा आपको 2:30 आवर, यानी 2 आवर और 30 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सेक्शन ए। और तो इस सेक्शन ए में जो है सबसे पहले बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है मेरे बेटा वो होती है ए इंटू P इंटू सी इक्वल ए इंटू बी इंटू सी पर लागू होती है। तो देखो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अभी इन दोनों में से कोई एक होगा। कैसे देखेंगे? ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए देखो कहीं पर 1/2 है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ये सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। इन अ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल द पावर ऑफ वेरिएबल इज। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब ये लाइन सेगमेंट से बनता है, वो बनता है ट्रायंगल। और वही आपको दिया हुआ है ट्रायंगल होगा, क्योंकि बाकी जो है लाइन सेगमेंट से तो बनेंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो गोल भी बनते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट देखा जाए, अगला क्या दिया हुआ है? फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ फोर्थ हाँ, द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 48 इज। तो 48 है, इसमें 8 निकाल लो यूनिट नंबर, इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो गया? 64। इसका यूनिट नंबर कितना है? 4। तो इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ अ सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर जो होता है उसके डायमेंशन 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है टोटल अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। टोटल अमाउंट जो हमेशा देता है वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट हमें देगा। ठीक है। निम्नलिखित सॉरी फॉर्म द फॉलोइंग विच नंबर कैन नॉट बी पावर ऑफ पॉलिनोमियल। कभी भी माइनस में पावर पॉलिनोमियल की होगी नहीं, तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ए मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई ए, सॉरी ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर वाई है। तो देखो डिजिट दोनों सेम है, मल्टीप्लाई होने पे पावर हो जाती है प्लस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे सोल्व करना है। क्या करेंगे? देखो 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये 3 से कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 टाइम, और 3 से ही कट जाएगा 3 टाइम। ठीक है ना। 2 से ही कट जाएगा कितने टाइम? 2 टाइम कट जाएगा। ठीक है ना। हाँ ठीक है। और 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे क्या? 3। नीचे क्या बच गया? 3 बच गया, तो यहाँ लिख देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है ना। सही काटा है ना, 5 से 5 काटा, 2 2 जा 4, 2 बच गया, 2 से 3 3 टाइम। ठीक है। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? 9th हो गया हमारा। 10th क्वेश्चन है यहाँ पर कि सोल्व करना है इक्वेशन को। और क्या करना पड़ेगा? देखो हमें दिया हुआ है 5x - 4 इक्वल 3x माइनस का 6। एक्स का नंबर एक्स के पास लेके आ जाएंगे, प्लस माइनस में हो जाएगा, नंबर को नंबर के पास ले जाएंगे, माइनस प्लस में हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू -2 हो गया। एक्स को बाहर कर देंगे, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? -1 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। आगे चलते हैं इसका। नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सप्रेस द नंबर 1729 एज अ सम ऑफ टू क्यूब इन टू डिफरेंट वे। टू डिफरेंट वे से निकालना है 1729 का क्यूब। तो देखो एक बार तो हम ले लेंगे 1728 प्लस 1 आ जाएगा ये। और इसी का दोबारा हमें निकालना पड़ेगा, 2 बार निकालना है, 2 बार हमें निकालना है 1729 का। तो एक बार हम लेंगे 1000 प्लस 729। ठीक है। ये जो होता है 12 का क्यूब होता है, और 1 का क्यूब 1 होगा। ठीक है। और 1000 में 10 का क्यूब होता है 1000, और 9 का होता है 729। 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है ना। फिर 10 इंटू 10 इंटू 10 जोड़ के कर देंगे, अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट क्या है कि श्याम बाउट एन आर्टिकल फॉर 783 इंक्लूडिंग 8% जीएसटी। इसमें इंक्लूड है, जीएसटी इंक्लूड है। और आपको प्राइस जो फाइंड करनी है वो जीएसटी ऐड होने से पहले फाइंड करनी है, मतलब बिफोर, पहले की प्राइस फाइंड करनी है। जब भी पहले की पूछेगा तो बिफोर जो प्राइस होगा हमेशा किसी भी चीज का, वो हमें मानना पड़ेगा एक्स है। ठीक है। जीएसटी लग रहा है, कितना लग रहा है? 8%, आगे नीचे 100 मल्टीप्लाई एक्स, तो कितना हो गया? 8/100 एक्स हो गया। ठीक है।
जीएसटी लग रहा है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स प्लस जीएसटी लगा कितना 8/100 एक्स, लगने के बाद प्राइस हो गए 783, नीचे 1 मान लेंगे, 100 एलसीएम, नीचे डिवाइड, ऊपर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्रोसीजर आपको सबों को पता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐड करिए कितना आ जाएगा 108x/100 इजगल टू 783 हो जाएगा, नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 108x इजगल टू 78300, एक्स को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें डिवाइड देना होगा, 783 डिवाइड बाय 108, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी 725, तो यानी जीएसटी ऐड होने से पहले जो प्राइस होगा वो बेटा 725 रुपीज़ यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भरने बेटा, ठीक है, ब्लैंक्स को भरने। तो देखिए ये जो है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनमें पहले बोला है कि 1 माइक्रोन जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6, 0.0003, 0.00035 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिजिट को पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5, उतनी जीरो नीचे हम बढ़ा देंगे, ठीक है, डिजिट को बाहर निकालेंगे, यहाँ से पॉइंट लगाएंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर, एक डिजिट बाद पॉइंट है, एक जीरो नीचे से हटा दो, कितनी जीरो बच गई 4, तो ऊपर जब जीरो लेके आओगे माइनस में लगेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब देखो यहाँ पर देखो 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो देखो पहले पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगी, जब माइनस का बार लग रहा है तो इसका मतलब जो जीरो है वो नीचे की है, ठीक है ना। तो जीरो कितनी है 3, 1 2 3, 125 को बाहर निकाल लो, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हो जाएगा 0.00125 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सब जगह 3 है, 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई होने में पावर सभी क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, तो 2 प्लस माइनस माइनस प्लस का 6, तो 3, 2 और 6 कितना हो गया 8, माइनस का 5, 3 की पावर 3, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 × 3 कितना आएगा 27 आएगा। ये लीजिए ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जो क्वेश्चन हैं ये वाले हमें जो दिए हुए हैं, इसमें क्या करना है, हमें ट्रू फॉल्स भरना है, ठीक है ना, यानी जो सही है वो सही लिखना है, गलत है जो गलत लिखना है। सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का होता है मेरे बेटा 2 × लेंथ × ब्रेथ, ब्रेथ × हाइट, हाइट × लेंथ होता है, तो 2 नहीं है यहाँ पर, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फिल्ड विद एनी कंटेनर इज कॉल्ड ऑफ कैपेसिटी, बिल्कुल, जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर भरी जा रही है तो वहाँ पर कैपेसिटी होता है, ये ट्रू हो जाएगा। इन अ बॉक्स देयर आर 8 फेसेस 6 वर्टेक्स, उल्टा दिया हुआ है, फेसेस 6 होते हैं और वर्टेक्स 8 होते हैं, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 लीटर, नहीं, ये भी फॉल्स, ठीक है। ये लीजिए हमने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स तक कर लिए, आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, तो बेटा अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, 15th क्वेश्चन है, हमें क्या करना है मैच करना है, बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे मैच, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको सोल्व करते हैं पहले, a माइनस बी प्लस ए बी, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ए बी प्लस का ए बी माइनस का कट गया, बी माइनस का बी प्लस का कट गया, तो क्या बच गया a माइनस सी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा a माइनस सी, ठीक है। 4 3 जा क्या हो गया 12, तो -12 और p की पावर 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। 5x को 5x से करोगे 5x² y आ जाएगा, प्लस 5xy को y से करोगे 5xy² आ जाएगा, और 5 5 जा 25xy हो जाएगा, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हमारा जो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये लीजिए हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। अगला को जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि एक बैग है, उस बैग में हमें 4 रेड बॉल दी हुई है, 2 येलो बॉल्स है, और क्या लिखा हुआ है साथ साथ, और लिखा हुआ है 3 वाइट बॉल है, ठीक है ना। विदाउट सीइंग इनसाइड द बैग, आपको बिना देखे इनसाइड मतलब बैग के अंदर हाथ देना है, और आपको एक बॉल है जो उसमें से निकालनी है, तो बताइए वो निकाली गई। अच्छा एक चीज़ क्या फाइंड करना है, इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी का मेरे बेटा फॉर्मूला जो होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। तो ये बॉल टेकन इज येलो, अच्छा येलो कितनी है बताइए, येलो कितनी है 2, तो 2 अपॉन टोटल 4 और 2 6 और 3 9, ये आंसर हो जाएगा। बॉल टेकन इज नॉट रेड, रेड नहीं होनी चाहिए, तो रेड नहीं होगी तो इसका मतलब येलो और वाइट होगी, कितना हो गया बताइए 5/9 हो गया। द बॉल टेकन आउट इज वाइट, वाइट हो, और वाइट कितनी है 3, तो 3 अपॉन टोटल कितना है 9, दोनों 3 3 से कट जाएंगे, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट है क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि
द बॉल टेकन इज आउट इज ग्रीन। और देखो इसमें ग्रीन बॉल है ही नहीं, इसमें रेड है, येलो है, वाइट है। जब ग्रीन नहीं है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है, और प्रोबेबिलिटी जब नहीं है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बताइए, जीरो हो जाएगा ना। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर जीरो लिख देंगे, इसका हम लिख देंगे जीरो आएगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 31.36 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड इस प्रकार से निकलता है, 3136, पॉइंट भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, टू टू के पेयर बनाइए। 31 जो आया इसमें स्क्वायर चेक करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 2 टू जो 4, 3 का 3 3 जा 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ज़्यादा हो गया तो 5 का 25, ठीक है। यहाँ पर भी जोड़ देंगे, 10 आ जाएगा, माइनस कर दो 6 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पर आप जब दोगे 6 से जाएगा, 6 से चला जाएगा पूरा, 6 36 आ जाएगा पूरा। तो 6 36 कितनी टाइम गया, 6 टाइम गया। यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, क्या आंसर आ गया, 56 आ गया। अच्छा, कितनी पेयर बाद पॉइंट था, 1 पेयर, मतलब एक डिजिट, 1 डिजिट बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। अगला देखिए 18th क्वेश्चन, 12,000 है उसका, आपको क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है इसमें। देखो पहली चीज़, प्रिंसिपल है 12,000 का, टाइम है 2 ईयर का, और रेट है 10%। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 अपॉन रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। प्रिंसिपल कितना है बेटा, 12,000 है, 1 प्लस रेट कितनी है, 10 अपॉन 100, टाइम कितना है 2 का, ठीक है ना। तो 12,000 एलसीएम ले लेंगे नीचे, 1 का 100 में 100, 100 1 जा 100 प्लस 10 आ जाएगा इसी प्रकार। तो 12,000 कितना हो गया, 110 अपॉन 100 पावर में 2। तो 12,000 कितनी बार लिख देना है, 2 बार इसको लिख देना है, 2 बार हमें क्या कर देना है, लिख देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 12 इंटू 110 इंटू 11, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। 12 इंटू 110 इंटू 11, तो ये आएगा 14,520 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर दिया। सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है क्योंकि ये तो बोला डिफरेंस निकालना है दोनों का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है 12,000, रेट है 10, टाइम है 2 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 120 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, तो 12 दूना 24, 2400 आ जाएगा। देखो हमेशा जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं वो पूरा ब्याज यानी इंटरेस्ट और साथ में प्रिंसिपल दोनों जोड़ के देता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इंटरेस्ट निकाल के देता है। तो एक काम करते हैं, इसका भी अमाउंट निकालते हैं टोटल, तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कर देंगे, तो 14,400 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था, डिफरेंस फाइंड करना है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 14,520 तो कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसका आया 14,400, ठीक है, 14,400 माइनस कर देंगे 14,400 को, तो हमारे पास आ जाएगा 120 रुपीज़, और यही इसका आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। आगे चले, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, अगला क्या कहा गया है कि भैया डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन दी हुई है क्यूबॉइड की, उसमें 60 42 36 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बताइए कितने क्यूब हैं जो कि उसके अंदर 6 सेंटीमीटर के आ सकते हैं। जब भी कोई संख्या फाइंड करनी है हमेशा वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना है। तो ऊपर लगा दो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपके पास नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे, कितने आएंगे। क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका होता है a की पावर 3, ठीक है ना। तो लेंथ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो 60 42 36 36, ए कितना है बेटा, ए कितना है, साइड कितना है 6, तो 6 को 3 बार लिख देंगे। ए की पावर 3 का मतलब 6 को 3 बार, 10 बार कट गया, 7 बार कट गया, 6 बार कट गया, कितने बार कट गया, 6 बार। मल्टीप्लाई कर दो, 420 क्यूब्स जो है इसके इनसाइड फिट हो जाएंगे, और यही इसका आंसर कहलाएगा, ठीक है बेटा। आगे चले, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है दीक्षा है जो कि एक रोड मैप है, दीक्षा के पास एक रोड मैप है, और उस रोड मैप में स्केल जो लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 18 किलोमीटर को। सी ड्राइव बाय हर व्हीकल, वो अपने कार से जाती है और 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो बताइए उसको स्केल कितना दिखाएगा मैप पर। तो देखो ये इस टाइप से आप करना होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट और इनवर्ज वाली चैप्टर का है, ठीक है ना। उसमें आपको 3 बॉक्स बनाने होते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे स्केल लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस दिखा रहा है 18 किलोमीटर का, हमें फाइंड करना है 72 किलोमीटर का, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये जो है बेटा कहलाता है x1, ये y1, ये x2, और ये कहलाएगा y2।
देखो जब कोई वैल्यू बढ़ रही है तो उसके साथ बढ़ेगी तो या फिर घट रही है तो घटेगी, तो वो डायरेक्ट कहलाता है। और जब उल्टा होता है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो वो इनवर्स कहलाता है। यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर था, 18 किलोमीटर को दिखा रहा है, मतलब बढ़ा। आपने किलोमीटर बढ़ा दिया तो सीधी सी बात है स्केल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्ट कहलाएगा, ये डायरेक्ट कहलाएगा आपका, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो उसका फॉर्मूला होता है x1 × y2 इक्वल x2 × y1, ठीक है ना। तो ये x1 1 × 72, x2 हमें फाइंड करना है, y1 18। x2 को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किस में चल जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड दो, आप कितना आएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो यानी अब ये जो किलोमीटर दिखाएगा उसको 72 किलोमीटर को वो 4 सेंटीमीटर के स्केल पर दिखाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अगला 21 है, हाँ 21 है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सोल्व द लीनियर इक्वेशन एंड सोल्व आल्सो एग्जामिन इट्स आंसर। मतलब आपको एग्जामिन भी करना है, चेक भी करना है कि आपका आंसर सही है गलत है। तो हम क्या करेंगे, नीचे 1 मान लेंगे, इसके एलसीएम लेंगे 12 आएगा इधर, और इधर एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ठीक है। 4 का डिवाइड दोगे 3 आएगा, 3 को 3t - 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार 3 का डिवाइड दोगे 4 आएगा, 4 को 2t + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 3 में दोगे 2 आएगा, और 1 आएगा, 1 को 2 से करोगे 2 आएगा, 1 को 3 से दोगे 3, 3 को t से करोगे 3t आ जाएगा, ठीक है ना। चाहो तो इक्वल में 4 टाइम कट गया। समझ रहा है आपको, समझ आ रहा होगा, बिल्कुल आसान से आ रहा होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, अब 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 4 इक्वल टू -3t। 9 में से 8 गया तो 1t बच गया, माइनस माइनस प्लस 18 अपॉन 4 इक्वल टू -3t। नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, t - 18 को 1 से करेंगे और 4 को करेंगे 2 - 3t से। t - 18 इक्वल टू 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। इसका नंबर यहाँ पे लेके आ जाओ, माइनस हो जाएगा प्लस में, नंबर को तो ले जाओ, माइनस हो जाएगा प्लस में। तो 13t इक्वल टू हो गया 26 हो जाएगा, 26 लिख देंगे। टी को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। टी की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई करना है, एग्जामिन करना है। तो वेरीफाई करेंगे तो जहाँ जहाँ टी दिखाई दे रहा है वहाँ पर 2 रख देंगे। जैसे यहाँ 3, टी की जगह 2, -2 अपॉन 4। इसी प्रकार यहाँ पर भी टी है, इसकी जगह 2 लिख देंगे, +3 अपॉन टी, 2/3 माइनस टी की जगह 2 लिख देंगे। 3 2 जा 6 -2 अपॉन 4, 2 2 जा 4 +3 सॉरी प्लस का 2 है, प्लस का 2 अपॉन 3 इक्वल, नीचे एलसीएम 1 मान लेंगे। 3 का 3 में डिवाइड दोगे 1, 2 - 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 4 अपॉन 4 माइनस यहाँ पर 4 2 जा 4 + 2 कितना हो गया 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2 - 6 अपॉन 3। एलसीएम ले लो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 का डिवाइड दोगे 3, 3 4 जा 12, 3 का इसमें डिवाइड दोगे 4, 4 6 जा 24 इक्वल माइनस कर दो यहाँ, तो कितना आ जाएगा -4 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब कितना हो गया माइनस का 16 अपॉन 12 इक्वल -4 अपॉन 3। दोनों 4 4 से कट जाएंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। अब देखो दोनों साइड आपका इक्वल आ गया, और जब दोनों साइड आपका इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही है, और ये टी का मान क्या रहेगा 2 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो बेटा इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 हो गया है, 22 है। यहाँ पर दिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ चालान है इशू बाय ट्रैफिक पुलिस इन 1 ईयर। तो साथ ही साथ आपसे बोला गया है इनका जो टेबल है वो आपको दिया हुआ है, इसका आपको क्या बनाना है, एक पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट जो होता है वो पूरा कंपास पेंसिल स्केल इनसे बनता है, डी से बनता है, ठीक है ना। स्केल तो खैर काम नहीं आना, आ ही जाता है फिर भी। हाँ तो जब भी आप बनाएंगे इसमें आपको डिग्री का मान निकालना पड़ता है, थीटा का मान निकालना पड़ता है, यानी आपको एंगल का मान निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, टोटल जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो आप क्या करोगे 180 लिखोगे अपॉन टोटल कितना है 720, मल्टीप्लाई करोगे आप हमेशा 360 डिग्री से, 360 डिग्री से। सर्कल हमेशा 360 डिग्री का होता है। ये 2 टाइम कट जाएगा और 2 से ही कट जाएगा 90, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री इसमें आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार हमें करना है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार अप्रैल टू जून निकालेंगे 150 अपॉन 720 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 2 टाइम कट गया, 2 से कट गया 75। ऐसे यहाँ पर देखो 2 2 का डिवाइड दे दो, 2 का इसमें डिवाइड दोगे 120 आएगा, यहाँ पर दोगे 75 आएगा। इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा। और पाई चार्ट जो है बेटा हम अलग से आपके लिए वीडियो बनाएंगे, बाकायदा चैनल पर अपलोड भी है पाई चार्ट की, आप उसे भी देख सकते हैं। और इसका जो सीधी सी बात है, जब आपके एग्जाम आ रहे हैं नज़दीक तो हम आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे। तो आज का ये क्वेश्चन देखते हैं 23। यहाँ पर दिया हुआ है 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन करना है हमें। तो हम पहला ऑप्शन करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है,
इसको थोड़ा, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, बिल्कुल आसान है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन करना है। क्या करेंगे, पहला पॉइंट है जो कि है 6x² माइनस 18xy की पावर 2। ठीक है ना, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई सा भी दोनों में से एक करना है आपको। तो यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन आ जाएगा 6, क्योंकि दोनों 6 के टेबल में आते हैं। x कॉमन हो जाएगा, y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x बच जाएगा, 6 3 जा 18, और यहाँ पर y बच जाएगा। ठीक है, और क्या करना था हमें, फैक्टराइजेशन ही करना है बस केवल। ठीक है, फैक्टराइजेशन ही करना है, और कुछ तो करना नहीं है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, बस इतना सही होगा ये। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे आप, जब भी 4 डिजिट आपको इस प्रकार की दिखाई देगी, दो दो के आप बनाओगे जोड़े, पेयर, दो दो के पेयर बना दोगे। पहले पेयर में मैच करिए, क्या मैच हो जाएगा, दोनों में 15 मैच हो जाएगा। और एक काम करिए, इस टाइप से आप नहीं कर सकते, दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। इसमें क्या है, जैसे आप पहला पेयर है उसको जब आप देखते हैं, एक बार इसको इरेज किया जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है 9P 9Q, सॉरी 9Q लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 25P लिखा हुआ है। देखो दो दो के जोड़े बनाएंगे, जोड़े जब बनाएंगे उनमें कुछ ना कुछ मैच होना जरूरी है। और जब मैच नहीं होता है, डिजिट को आगे पीछे आप कर दो, जैसे इन दोनों में तो मैच हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इसको इसके साथ रख दें, 15PQ इसको 25P के साथ रख दें, और 9Q के साथ हम 15 को रख दें। इससे क्या, दोनों में 3 की टेबल में आ जाएगी। यहाँ 2 2 के पेयर बन गए, दोनों 5 की टेबल में आते हैं, दोनों में P है, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, प्लस दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। देखो अंदर का मैच हो गया, एक हमारा अंदर का हो जाएगा, एक हमारा बाहर का हो जाएगा। इस प्रकार हमें ये करना होगा। ठीक है ना, अगला देखो इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, 16x⁴ माइनस 49। तो देखो 16 का जो स्क्वायर निकाल सकते हैं 4 का होगा, 4 4 जा 16, और साथ में x² हो जाएगा 4x², और 49 किसका होता है, 7 का, 7 7 जा 49। ठीक है, आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, a⁴ माइनस b⁴ यानी एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। इस प्रकार हमें करना है, एक बार हम इसे लिख देंगे माइनस में, और एक बार इसे हम लिख देंगे प्लस में। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका फोर्थ, a⁴ प्लस 6 माइनस का 16। ठीक है, वैसे ही कर लीजिए। देखो यहाँ पर भी पहला का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, आइडेंटिटी लग रही है, देखो स्टार्टिंग में a⁴ माइनस b⁴, बीच में आ जाएगा 2ab, क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। इसका प्लस का लिखा हुआ है, प्लस का लिख देंगे। इसकी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो प्लस का 2, a की वैल्यू a और b की वैल्यू 4, a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, a माइनस बी की पावर 2 हो जाएगी, ये इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ये कंप्लीट हो गया हमारा पूरा। अगला जो क्वेश्चन है हमसे कहा गया है, यहाँ पर हमसे कहा गया है, और में भी क्वेश्चन है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम 24 सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ये भी। इसमें क्या करना है हमें, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें x जो है यहाँ पर है। देखो जब भी ये कोई लाइन होती है और उस पर एक एंगल बाहर है, एक को अंदर करना है, तो 180 में से माइनस कर दो, ये लीनियर पेयर कहलाता है वैसे। ठीक है ना, तो 180 में से 130 को माइनस करोगे 50 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, ट्रायंगल के जो सम होता है इंटीरियर एंगल का, वो होता है 180। ठीक है ना, इसको नाम देते हैं जैसे एंगल 1, तो एंगल 1 50 डिग्री और 80 डिग्री, तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल का थ्री सम जो होता है, यानी थ्री सम जो होगा इनका, तीनों एंगल का, वो 180 डिग्री होगा ट्रायंगल के इंटीरियर का। 130 हो गया, तो 130 को इधर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। 130 इजल टू 180, इसको इधर भेजोगे, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। ये आ गया, अंदर करो चाहे बाहर करो, 180 में से माइनस कर दो, तो 180 में से 50 गया तो कितना बच गया, 130। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखिए सेकंड पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, वही एक्स वाई जेड के मान फाइंड करने हैं आपको। देखो पैलोग्राम जो होता है, पैलोग्राम की जो विशेषता होती है बेटा, पैलोग्राम जो होता है उसकी जो विशेषता होती है बेटा, वो होती है कि उसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना, इसको अंदर करेंगे, अभी करा था 180 पे से माइनस कर दोगे 110 आ जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल, तो 110 हो गया। ठीक है,
ये देखो पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ये 30। तो देखो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होता है, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं इसमें पैरेललोग्राम में, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये 40, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। और ये लीजिए हमने सारे मान फाइंड कर दिए एक्स वाई जेड के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये और में था जो था, और ये जो है ये क्या है बेटा, ये ग्राफ का है। और ये ग्राफ जो है ये अलग से हम चैप्टर बना देंगे, एक्सरसाइज सॉरी, वो हम अलग से करा देंगे आपको, एक वीडियो बना देंगे इसका, बिल्कुल आसान तरीके से आपको आएगा। तो अब आपको क्या करना है, चैनल पर बने रहने के लिए बेटा सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, ताकि आपको आपके संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिलते रहेंगे। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।